श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, कई प्रकार के व्रत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो सकारात्मक बदलाव आता ही नहीं है। तो उनके मुख्य कारण होते हैं आपके घर में। कुछ चीज़ें आपके घर में ऐसी गलत रखी हुई होती हैं जिन्हें आपको बाहर करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनका पालन करना हर एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाएं, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके घर में कोई पुराने कपड़े हैं, कोई पुराने वस्त्र हैं जो कटे हैं, फटे हैं और वो आप पहनते नहीं हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, उन कपड़ों को घर में पोछे के रूप में इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियों की साफ़ सफाई करने में इस्तेमाल करते हैं या झटकनी बना लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और ऐसे कपड़े आपने रख रखे हैं तो तुरंत ही उसे घर के बाहर फेंक दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो उस जिस व्यक्ति के भी कपड़े होते हैं वो उसके जीवन में हमेशा घिसाता रहता है और उसको जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसके जीवन में दारिद्रता आती है और वो ऐसा ही जीवन में घिसाता रहता है। किसी भी कपड़े को आपको पोछे में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि कई लोग छत पर कूड़ा रख देते हैं, प्लास्टिक का सामान रख देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत से ही दैविक शक्ति जो है वो आपके घर में आती है। आप क्या करते हैं, घर में ही मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में जो दैविक शक्ति आती है वो ऊपर से ही आती है। तो यदि आपके घर के ऊपर ही कचरा कूड़ा पड़ा रहेगा तो आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी दैविक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें, आप कितना भी मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन आपने ऐसी कुछ चीज़ें रखी है छत पर तो आपको निश्चित ही आपको वो निकाल देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर आपके घर में टूटे बर्तन हो, ध्यान रखें, कुछ भी टूटा फूटा हो सकता है, या प्लेट के अंदर दरार पड़ गई हो, यदि कोई बर्तन जो है वो टूट गया है तो आपको ऐसे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखें, अगर ऐसा बर्तन आप रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा नहीं बरसती है, धीरे धीरे आप कंगाली की ओर बढ़ते जाते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा बर्तन पड़ा हो और आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको उनको घर के बाहर किसी न किसी को दे देना चाहिए। ध्यान रखें, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। चौथी बात यह है कि अगर आपके घर में मकड़ी का जाला हो तो आपको तुरंत उसे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मकड़ी का जाला होगा तो आपके जीवन में उलझनें अपने आप पैदा होती रहेंगी। तो ध्यान रखें, मकड़ी का जो जाला है वो आपको निरंतर रूप से आपको साफ करते रहना चाहिए। पांचवी बात यह है कि आप आपके घर में जहां पर भी आपने कपड़े रख रखे हैं, अलमारी में रख रखे हैं या कहीं पर भी रख रखे हैं, तो आप उनकी जगह हमेशा आप 1 महीने के अंदर आपको बदलते रहना चाहिए। देखिए, जैसे कहीं पर आपने जीन्स रखी है तो वहां पर शर्ट रख दें, जहाँ पर शर्ट रखे हैं वहाँ पर आपको जीन्स की थप्पी लगा देनी है। तो आपको इस प्रकार से उनकी जगह चेंज करती रहनी चाहिए ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहे। नहीं तो क्या होता है, एक ही जगह पर पड़े रह करके वो सुस्त हो जाते हैं, उनमें सुस्ती आ जाती है कपड़ों में और उनमें नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो उन कपड़ों को पहन करके आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है। यदि आप कोई सा काम करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ जल की बूंदें छिड़क दें, उसके बाद उनको ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना चाहिए। यदि आपने इन 5 बातों का ध्यान रख लिया, निश्चित तौर पर आप जो भी उपाय करते हैं, क्रिया करते हैं, वो आपके जीवन में प्रभावी होगी। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।